बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। मैं हूं जाम मोहम्मद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जाम फॉरेक्स के नाम से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मेरा ये सेशन चल रहा है आज का 12/9 के ऊपर। ये मेरा थर्ड सेशन है आज का सप्लाई डिमांड कोर्स का। मैंने कोशिश की है कि अपना सप्लाई डिमांड कोर्स जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो आज का जो सेशन है उसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रेंड लाइन का। मैं ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि ट्रेंड लाइन में बेसिकली होता क्या है। ट्रेंड लाइन मार्केट में इसका काम क्या है और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करके किस तरह हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह देख सकते हैं कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो बाय में है या सेल में है। और इसके अलावा मैं बात करूंगा थोड़ा सा लो टाइम फ्रेम के ऊपर भी कि लो टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट जो है ना उसके ऊपर ट्रेंड लाइन हम किस तरह लगाते हैं। सबसे पहले तो मैं ट्रेंड लाइन का आपको बता दूं कि ट्रेंड लाइन की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास असेंडिंग ट्रेंड लाइन होती है जी, असेंडिंग ट्रेंड लाइन और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। ये याद रखिएगा जी, असेंडिंग ट्रेंड लाइन और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है जी, दो टाइप्स के हमारे पास ट्रेंड लाइन और ट्रेंड होती हैं जी। ट्रेंड लाइन असेंडिंग ट्रेंड लाइन एंड डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। trend line and two types of the trend line, ascending trend line first of all and descending trend line। ठीक है जी। मार्केट में अगर आप देखें तो मार्केट जब भी मूवमेंट कर रही होती है तो वो जिग जैग करके कर रही होती है मूवमेंट। फॉर एग्जांपल ऊपर नीचे जा रही होती है, नीचे आती है ऊपर आती है। तो इसी तरह मार्केट जो है ना जब ऊपर की तरफ जाती है तो इस तरह जा रही होती है। ठीक है जी, वो मतलब कि स्टेयर बना के जा रही होती है कि स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ बना के जा रही है। अगर आप देखें ना तो मार्केट का ये एक स्टेप है, ये स्टेप है। ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया जी। तो ये स्टेयर बना के मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है जी, तो इसमें हम देखेंगे कि मार्केट में जो मार्केट की डायरेक्शन है, ठीक है जी, वो किस तरह फाइंड करेंगे। पहले तो बात ये है मार्केट की। ठीक है, याद रखें कि ट्रेंड लाइन का मार्केट फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रोल है और सप्लाई डिमांड कोर्स में इसमें यह है कि आप ट्रेंड लाइन लगा के फाइंड कर सकते हैं कि हमारी जो मार्केट की डायरेक्शन है वो किस तरफ है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि मार्केट अगर फॉर एग्जांपल इस तरह जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है जी, तो मार्केट का जो ये एरिया है सबसे नीचे एरिया डिमांड का एरिया। ठीक है जी, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, अगेन मार्केट यहाँ से नीचे ड्रॉप हुई। ठीक है जी, सॉरी जी, यहाँ से ड्रॉप होना शुरू हो गई। ठीक है जी, तो हमें पता किस तरह चलेगा कि मार्केट ने अभी यहाँ से ड्रॉप होगी और इस एरिया तक आएगी। ठीक है जी, और अगेन यहाँ से बाई जाएगी। ठीक है जी, ये इस तरह जाती है मार्केट और अगेन यहाँ से इस हमारा जो सप्लाई लेवल है यहाँ से ड्रॉप हो जाती है। ठीक है जी, इसमें यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है असेंडिंग ट्रेंड लाइन, असेंडिंग ट्रेंड लाइन ये है कि मार्केट की जो कैंडल स्टिक के साथ साथ जा रही होती है। ठीक है जी, उसको कहते हैं हम असेंडिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ और यहाँ पे देखें फर्स्ट फर्स्ट इसकी मैं आपको देता हूँ असेंडिंग ट्रेंड लाइन के एग्जांपल। ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन है। ठीक है जी, इसके अलावा ये हमारे पास ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन है। ठीक है जी, ये कैंडल स्टिक्स के एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कैंडल स्टिक्स हैं उसके साथ साथ जो जा रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी असेंडिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है, अभी इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ गोल्ड की, अगर आप देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया है। ठीक है जी, द वन जो हमारे पास सबसे लास्ट वाली विक है और उसके बाद जो मार्केट की ये सेकंड जो विक होती है पीक एरिया जिसे हम कहते हैं। और जिस जगह पे मार्केट का जो फर्स्ट विक और सेकंड विक अगर मिलती हैं तो वहाँ पे हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ठीक है, अगर आप गोल्ड की यहाँ पे देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी ट्रेंड लाइन जा रही है, इसको टच कर रही है। ठीक है जी, और हाई टाइम फ्रेम में देखें मार्केट जो है ना अभी भी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिए है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड का एक डिमांड लेवल है, अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो देन मार्केट यहाँ तक आएगी 1600 तक, 1550 तक ही। ठीक है जी, 1527 15 1550 तक आ सकती है, पॉसिबल है।
अगर आप यहाँ देखें कि गोल्ड की ये जो ट्रेंड लाइन है, देखें अगर आप यहाँ पे देखें ना, दो विक्स है आपस में, ऊपर टॉप वाली विक और उससे नीचे वाली विक को मार्केट इसमें मिलाया है, तो ये नीचे की तरफ ड्रॉप हुई हुई है। ठीक है, इसमें ये है मैं पिछले तकरीबन कोई 2 महीने से कह रहा हूँ कि गोल्ड ड्रॉप है। ठीक है जी, गोल्ड अभी भी ड्रॉप है। उसकी वजह ये है कि मार्केट यहाँ पे यहाँ से नीचे आई है। ठीक है, यहाँ से नीचे के जाने के बाद ऊपर गई है दोबारा। ठीक है, और एक नई जो विक है उसको मार्केट ने क्रिएट की हुई है। जो विक है हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी मार्केट की। ठीक है ना, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बनती है मार्केट की। अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती और ऊपर चली जाती, ठीक है, और नीचे वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करती, तो मार्केट अगेन ऊपर जा सकती थी। ठीक है, उसकी वजह ये है कि मार्केट ड्रॉप हुई है। उसकी वजह है कि मार्केट सप्लाई से ड्रॉप हुई है, मंथली सप्लाई से, वीकली एंड मंथली सप्लाई से मार्केट ड्रॉप हुई है, जिसकी वजह से मार्केट ड्रॉप हुई है। ठीक है, अच्छा, इसमें यह है कि मार्केट ड्रॉप हुई इस ट्रेंड लाइन से। ठीक है, ये यहाँ तक आई। ठीक है, यहाँ से ऊपर गई और अगेन एक न्यू ट्रेंड लाइन जो हमारे पास सेलिंग ट्रेंड लाइन है, उसके साथ मार्केट ड्रॉप हुई है। अगर आप देखें यहाँ पे मार्केट यहाँ से इस तरह ड्रॉप हुई है, इस अपोजिट डिमांड को ब्रेक किया, और इसका जो नेक्स्ट एरिया था वो ये वाला था। उसकी वजह ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और यहाँ से अगेन ये हमारे पास असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ये वाली। ठीक है जी, और उसके बाद ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ये डिसेंडिंग थोड़ा कि उसके किस तरह हम फाइंड करेंगे कि ये असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। ठीक है, तो ये जो कैंडल स्टिक के साथ साथ जा रही है, ये हमारे पास असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पे जो ये कैंडल स्टिक के साथ साथ जा रही है, ये भी असेंडिंग ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है असेंडिंग और डिसेंडिंग का, तो ये मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई, अगर आप देखें तो यहाँ से अगेन ऊपर गई, और इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने फॉलो किया और यहाँ से अगेन ड्रॉप हुई है। ठीक है, अगर आप देखें तो मार्केट ने प्रॉपर ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसकी वजह यही थी, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे चेक करें तो मैंने शेयर किया हुआ है दोस्तों के साथ कि मार्केट 1680 तक आएगी, 80 के बाद 1800 तक जाएगी, और अगेन 1740, और फिर दोबारा 1600 तक जाएगी। ठीक है, वो अभी थोड़ी सी कश्मकश में है मार्केट मेकर्स के, यहाँ पे मार्केट को क्या करना है। यहाँ पे अगर सेलिंग का प्रेशर हो जाएगा तो इंशाल्लाह ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन टेक्निकली जो है ना, हम उसको किस तरह डिस्कस करते हैं, ट्रेंड लाइन के ज़रिए। ठीक है, हाँ, एक कंडीशन है मार्केट की कि अगर मार्केट यहाँ से इसको ऊपर अगेन जाती है, ठीक है, और इस जो हमारे पास सप्लाई लेवल है इसको ब्रेक करती है, ठीक है, ये जो लेवल है 1800 का, तो इस बार मार्केट अगेन ऊपर जा सकती है और बहुत ऊपर जा सकती है, याद रखें। ठीक है, और लेकिन मार्केट ने H4 में कल थोड़ा सा रिट्रेस लिया है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, वो रीज़न आप देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है मार्केट। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारे पास थी जी असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो कैंडल स्टिक के साथ साथ जारी होती है। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास कौन सी है जी, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में डिफरेंस क्या है। देखिए, हमारे पास क्या है कि हाई टाइम फ्रेम में किस तरह मार्केट मूवमेंट कर रही होती है, वो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती है। ठीक है जी, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के इस तरह, वो कोई अगर एक साल में कोई 10 कैंडलें होंगी, तो वो जो हम अगर उसमें H4 में या डेली में जाएंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा कैंडल बना के मार्केट ऐसे जिगजैग करके ऐसे ऊपर नीचे होके ना फिर जा रही होती है, ऐसे बहुत ज़्यादा कैंडल बनाती है। ठीक है, ये इस तरह। ठीक है जी, अच्छा, इसमें ये होता है कि मार्केट की जो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट जो टू पीक्स होते हैं या टू वैलीज होती हैं। ठीक है जी, वो हमारे पास बॉटम की विक से लेकर ऊपर तक जो भी सेकंड विक होती है वो कहलाती है हमारे पास असेंडिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है, अगर हम असेंडिंग के बाद यहाँ पे अगेन एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे ना, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगी असेंडिंग और डिसेंडिंग में मेन डिफरेंस कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेंड लाइन थी हमारे पास। ठीक है, सेकंड जो है ना, मार्केट क्या करती है कि बाज़ को आती है यहाँ से जा रही है, ये नीचे आती है, तो यहाँ पे नीचे फॉलो नहीं करती, ऐसे अचानक से ऊपर बूस्ट कर जाती है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये इस तरह। ठीक है जी,
तो इस तरह मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो वो एक नई ट्रेंड लाइन जो है ना मार्केट बनाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी ब्रदर, मैं बता रहा था कि हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग में डिफरेंस क्या है। असेंडिंग बेसिकली वही होती है जो कैंडल स्टिक के साथ साथ जा रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जा रही है मार्केट ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास जो कैंडल स्टिक के साथ साथ जा रही होगी ना, जो एक ही हम ट्रेंड लगाएंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, असेंडिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है, और जो हमारे पास मार्केट जब जहाँ पे दो ट्रेंड लाइन बन जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास असेंडिंग ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो लो टाइम फ्रेम में आपको पता है कि मार्केट छोटी छोटी कैंडलें बना रही होती है। ठीक है, तो उसके साथ साथ मार्केट क्या करती है कि हम एक न्यू ट्रेंड लाइन जनरेट करते हैं। ठीक है, ये इस तरह। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये हो गई हाई टाइम फ्रेम पे जो मैंने ये आपको दिखाई है। सेकंड ये है कि मार्केट की ये जो ट्रेंड लाइन लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इसको कहते हैं सेंडिंग। यहाँ पे आगे फिर डिफरेंस ये हो जाएगा कि हमारे पास जो ये वाली कैंडल है, ये वाली ये हो जाएगी असेंडिंग, और ये असेंडिंग की हो जाएगी ये वाली डिसेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे इस तरह मार्केट अगर यहाँ पे देखेंगे ये वाली हमारे पास असेंडिंग हो जाएगी और ये नीचे वाली हमारे पास डिसेंडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ही मार्केट जब असेंडिंग को ब्रेक करती है ना, तो वो जाके हिट करती है डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को। याद रखिएगा, जब इसको ब्रेक कर देगी ना मार्केट, वो नीचे जाके इसको हिट करेगी। ठीक है, अगेन ऊपर जाएगी। इसी तरह यहाँ पे असेंडिंग को ब्रेक कर देगी तो डिसेंडिंग को जाके हिट करेगी। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, ठीक है, तो इसमें ये है कि अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ। इसमें ये है कि मार्केट यहाँ पे जब बाय जाएगी तो मार्केट की जो ट्रेंड लाइन है वो नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक है, और जब मार्केट सेल की तरफ आती है तो हम जो ट्रेंड लाइन लगाएंगे वो ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा जी। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे। ठीक है जी, ये हमारे पास इस तरह लगेगी। जैसे ही मार्केट ट्रेंड मंथली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, याद रखिएगा, जैसे ही मार्केट मंथली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है। यहाँ पे मार्केट एक जोन ब्रेक करेगी, दूसरा जोन ब्रेक करेगी और देन ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, इसमें हम H4 में कन्फर्मेशन यूज़ करते हैं, जो अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया कि कन्फर्मेशन हम किस तरह फाइंड करते हैं। कि सबसे पहले हम वीकली में जाएंगे, उसके बाद डेली में जाएंगे, उसके बाद H4 में जाएंगे और एंट्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अगेन ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है ऊपर चले जाती है। ठीक है, बाज़ का ये होता है कि मार्केट एंट्री लेने के लिए ना तो ऐसे विक लगाती है मार्केट, अगेन ऊपर निकल जाती है। वो हम सोचते हैं कि मार्केट ड्रॉप हो गई है, नहीं वो ड्रॉप नहीं होती, असल में वो यहाँ से एंट्री ले रही होती है मार्केट। ठीक है, और इसमें ये होता है कि अगर मार्केट ड्रॉप भी होती है ना तो कैंडल जो है ना ऑपोजिट जो हमारे पास एरिया होता है उसकी जो थिक बॉडी होती है ना, अगर उस जो डिमांड लेवल होता है उससे नीचे ड्रॉप होती, ब्रेक वो जो क्लोज होती है, सॉरी जी, अगर ऑपोजिट डिमांड के जो हमारे पास ऑपोजिट डिमांड होगी उससे नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है ना और सेकंड भी नीचे क्लोज होती है तो वो फिर मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती है, मार्केट अगेन ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। शर्त यह है कि मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, ऑपोजिट जोन को ब्रेक करे, तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है जी, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप जो भी मर्ज़ी पेयर उठा लें तो उसमें ज़बरदस्त आपको मिल जाएगी एग्जांपल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है गोल्ड है। अगर मैं आपको गोल्ड की एग्जांपल देता हूँ तो हमारे पास ये हाई टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इसमें ये हो गई हमारे पास असेंडिंग ट्रेंड लाइन। अब अगर हम यहाँ पे अगेन और ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ये असेंडिंग हो जाएगी और ये डिसेंडिंग हो जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास यहाँ से एक ट्रेंड लाइन थी। ठीक है जी, और अगर आप देखें इसमें असेंडिंग को ब्रेक किया और डिसेंडिंग को जाके हिट किया। ठीक है जी, इसी तरह मार्केट के जो अगर ऊपर करेक्शन पे जाते हुए लगाएं तो मार्केट ऊपर यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो यहाँ से मार्केट ने इसको हिट किया है। ठीक है, और अगेन ड्रॉप हुई है। इसी तरह अगर मैं आपको मज़ीद एग्जांपल दूं तो अगर आप देखें कि मार्केट क्या करती है, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी। ठीक है जी, ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास एक और ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाई। याद रखिएगा, देखें मार्केट ने किस तरह ऐड किया इसको।
ये हमारे पास असेंडिंग ट्रेंड लाइन थी और यहाँ पे आके हमारे पास ये असेंडिंग हो गई है। देखिए ना, मैं आपको बता रहा था कि मार्केट एकदम से बूस्ट करती है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर निकल गई है। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता जाऊँ। जिस वक्त मार्केट किसी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है ना, तो वो जाके हिट करती है मार्केट के जो ट्रेंड लाइन का बॉटम है उसको, ठीक है जी, जहाँ से ट्रेंड लाइन शुरू हुई थी। अगर मार्केट की ट्रेंड लाइन यहाँ से शुरू हुई है ना, अगर आप देखें तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ये देखें विक लगाई है एंट्री के लिए मार्केट ने। तो मार्केट ने सेकंड टाइम क्या किया है कि मार्केट की जो अपोजिट हमारे पास थी ना सप्लाई लेवल, उसको जाके हिट किया है। इसी तरह मार्केट के अगर ये ट्रेंड लाइन देखें ना, मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की है तो नीचे आई है और जाके इसी को हिट किया है, इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास हाई टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अगर आप उसको देखें तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने जाके हिट किया। अच्छा, अभी इस सारी की जो ये जितनी भी ट्रेंड लाइन लगाई है ना हमने, ठीक है, ये जितनी भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती हैं, अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये एक ट्रेंड लाइन बनती है हमारे पास हाइट बाई में, ठीक है जी, ये ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है जी, और इसी तरह हमारे पास ये ट्रेंड लाइन थी और ये ट्रेंड लाइन थी। तो मार्केट स्टेप बाय स्टेप, यानी कि ये होता जाएगा कि मार्केट जैसे ऊपर जाती जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वो हर हर ट्रेंड लाइन की जो है ना असेंडिंग और डिसेंडिंग बनती है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे ऊपर गई, ठीक है, नीचे आई है और ऊपर गई, ठीक है, ये नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर अगेन गई, ठीक है। तो हम मार्केट की जो है ना ट्रेंड लाइन को साथ साथ मार्केट की मूवमेंट को देखते हैं, ठीक है। अगर देखें ना यहाँ पे, तो मार्केट की ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ये वाली है, ठीक है, एक इसी तरह हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसी तरह ये ट्रेंड लाइन हमारे पास है, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही मार्केट असेंडिंग, और ये हमारे पास असेंड डिसेंडिंग हो जाएगी, ठीक है, इन सब की, ठीक है, और ये हमारे पास असेंडिंग हो जाएगी। जो कैंडल स्टिक के साथ साथ होती है ना, वो होती है ये असेंडिंग, ये याद रखिएगा। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे लो टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन होगी, सॉरी सॉरी, ये, ठीक है जी। इसी तरह लो टाइम फ्रेम में ये होगी असेंडिंग और ये पे इसकी डिसेंडिंग हो जाएगी, और ये यहाँ पे असेंडिंग होगी और इसकी डिसेंडिंग ये वाली होगी, ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मेरे चैनल को आपने लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बहुत जल्द टोटली लेक्चर मैं अपलोड कर दूँ। ये टॉपिक आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट था ट्रेंड लाइन का, कि मार्केट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आपको ट्रेंड लाइन सीखना और ट्रेंड लाइन को लगाना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो कोई भी दो पीक या विक्स आप ले लें, ठीक है, तो वहाँ से मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पीक हैं, ठीक है, तो वहाँ से मार्केट अगर ड्रॉप होना शुरू होती है या बाय जाना शुरू हो जाती है, तो वहाँ से आप ट्रेंड लाइन लगा के मार्केट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा ट्रेड भी आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मज़ीद कोई वीडियोस वगैरह देखने के लिए कोई भी इश्यूज़ हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करें और मुझे इनबॉक्स में लाजमी मैसेज कर सकते हैं। बाकी हमारे पास बहुत बड़ी फॉर्म है इन्वेस्टिंग की, इन्वेस्टिंग सर्विस है। तो इसके साथ ही बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।